नमस्कार, मैं नालंदा हूँ। आज मैं आपको अपनी दर्द भरी आत्मकथा सुनाऊँगा। हाँ, वही नालंदा, जिसे कभी पूरे विश्व में ज्ञान का सूरज कहा जाता था। आज मैं अपने टूटे हुए खंडहरों से आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरा जन्म लगभग 1500 वर्ष पहले भारत की पवित्र भूमि बिहार में हुआ था। उस समय ज्ञान का सबसे बड़ा धन माना जाता था। दूर दूर के देशों से विद्यार्थी मेरे आंगन में आते थे। चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और अनेक देशों के छात्र मेरे द्वार पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करते थे। मेरे विशाल परिसर में हजारों विद्यार्थी और आचार्य रहते थे। मेरे पुस्तकालय में लाखों दुर्लभ ग्रंथ सुरक्षित थे। धर्म, दर्शन, गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और अनेक विषयों का ज्ञान यहाँ दिया जाता था। मुझे गर्व था कि मैं केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि मानवता के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सन 1193 में मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन आया। आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ मेरे द्वार पर पहुंचा। उसके सैनिकों ने मेरे भवनों को नष्ट करना शुरू कर दिया। मेरे पुस्तकालयों में आग लगा दी गई। उस दिन मैं चीख रहा था। मेरी पुस्तकों के पन्ने जल रहे थे। मेरे विद्वान आचार्य मारे जा रहे थे। मेरे विद्यार्थियों के सपने राख बन रहे थे। कहा जाता है कि मेरे पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थीं कि आग कई महीनों तक जलती रही। ज्ञान की वह ज्योति जो सदियों से संसार को प्रकाश दे रही थी, धुएं में बदलती जा रही थी। मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। मेरी दीवारें गिर गईं, मेरे कक्ष वीरान हो गए, मेरे प्रांगण में सन्नाटा छा गया और मैं खंडहर बनकर रह गया। सदियां बीतती गईं, लोग मुझे भूलने लगे। मेरे ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ती गईं, लेकिन मेरे हृदय में ज्ञान की वह लौ आज भी जीवित थी। फिर एक दिन पुरातत्वविदों ने मुझे खोज निकाला। उन्होंने मेरी टूटी हुई ईंटों में छिपे इतिहास को दुनिया के सामने रखा। लोगों को फिर याद आया कि कभी यहाँ विश्व का सबसे महान शिक्षण केंद्र हुआ करता था। आज मैं खंडहर अवश्य हूँ, लेकिन पराजित नहीं हूँ। मेरी टूटी दीवारें आज भी आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देती हैं कि ज्ञान की शक्ति किसी भी तलवार से बड़ी होती है। मैं नालंदा हूँ। मैंने वैभव भी देखा है और विनाश भी। मैंने ज्ञान का उदय भी देखा है और अज्ञान की आग भी। लेकिन मेरी आत्मा आज भी कहती है, पुस्तकें जल सकती हैं, भवन टूट सकते हैं, पर ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। मैं नालंदा हूँ मित्रों, और मेरी कहानी मानव सभ्यता को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई आत्मकथा सुनने के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आत्मकथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।